अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानियाल है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के तौर पे मॉडर्न हॉस्पिटल में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। आज जो मैं टॉपिक आपसे शेयर करूँगा वो है मंशियात के बारे में। आजकल जो माहौल, जो हालात हमारे पास चल रहे हैं, इसमें मंशियात बहुत कॉमन होती चली जा रही हैं। ड्रग्स किसी भी तरह की वो हो सकती हैं। इसमें कॉमनली दो टाइप्स होती हैं, एक है स्टिमुलेंट और दूसरी है डिप्रेसेंट। स्टिमुलेंट का काम है जो मूड को बेहतर करने के लिए, ऊपर जाने के लिए तबीयत में तेज़ी लाती है, और डिप्रेसेंट वो है जो मूड को डाउन करती है। अक्सर व बेशतर जो है हमारे पास जो ड्रग्स मंशियात जो यूज़ की जा रही होती हैं वो जो नौजवान लोग यूज़ कर रहे होते हैं उसमें एक मिसकॉन्सेप्शन ये पाया जाता है कि अगर आप ड्रग्स का इंतखाब करेंगे, ड्रग्स लेंगे, तो उससे आपकी प्रोडक्टिविटी यानी कि आपकी जो कारकर्दगी है उसमें बेहतरी आएगी, जो कि सरासर गलत है। मेजॉरिटी मंशियात चाहे वो कोई सी भी आप दे रहे हैं, सो वो थोड़ी देर के लिए बाज़ औक़ात आपकी तबीयत में बेहतरी लाती है, या भूलने में गम को भुलाने के लिए, जिस तरह कहा जाता है कि जी ये आपके गमों को भुलाएगी, ये तमाम चीज़ें मुबालगा आराई है। ये तमाम चीज़ें में कोई भी सदाकत या सच्चाई नहीं है। ये कुछ वक्त तक के लिए आपका साथ देती हैं, लेकिन तमाम ड्रग्स जिसको मंशियात का लेबल दिया जाता है, ये काम इस तरीके से करती हैं कि ये आपके साथ आइदर टॉलरेंस या डिपेंडेंस क्रिएट करती हैं। टॉलरेंस इज़ कि जो आपके जिस्म के साथ अपनी जो पोटेंसी है, यानी उसकी मिक़दार जो है वो वक्त के साथ साथ बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि वो उतनी ही मिक़दार आपको असर अंदाज़ होना छोड़ देती है कुछ वक्त में। दूसरी चीज़ जो कि डिपेंडेंसी है, यानी जिसमें मिक़दार तो बढ़ानी नहीं पड़ती, लेकिन वो आप अगर उतनी ही मिक़दार नहीं लेंगे तो आपको बेचैनी या इज़्तिराब की कैफ़ियत या डिप्रेशन या स्ट्रेस या एंगर जैसे इमोशंस का सामना होगा। ये तमाम वो जज्बाती कैफ़ियत हैं जो वैसे अगर नॉर्मल रूटीन से, आम रूटीन से अगर ये तजावुज़ कर जाए तो बहुत ही ज़्यादा अपने लिए भी और अपने इर्द गिर्द वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस बन सकती है। एंगर इसमें एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन एक इमोशन सिम्टम होता है कि वो तब आता है कि जब कोई भी शख्स फ़ियर यानी कि खौफ की अलामत, तो जब वो अपने अंदर इनसिक्योरिटी फ़ील करता है, खौफ ज़दा होता है, तो उस खौफ को निपटने के लिए, उससे उस पर काबू पाने के लिए उसका ज़हन उसको एक फ़ौरन अल्टीमेट एक्सट्रीम जो स्टेट में लेकर आता है, दैट इज़ एंगर, गुस्सा। क्योंकि गुस्से में वो अपने आप को ताकतवर ज़ाहिर करके अपने जो हदफ है उसको, यानी जो गोल है उसको हासिल करना चाहता है। मंशियात वाले जो जितने भी अफराद होते हैं जो मंशियात को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उनकी डिसीजन मेकिंग पावर कम होते होते ऑलमोस्ट ख़ात्मे की तरफ चली जाती है, जिसके नतीजे में उनको बहुत सारी चीज़ें समझने और अपनी आम ज़िंदगी को, यानी मामूलात ज़िंदगी को बहाल रखने में बहुत ही ज़्यादा दुश्वारी का सामना अक्सर व बेशतर होता है। सो इसके लिए जो काम हम लोग करते हैं उसमें काउंसलिंग, साइकोथेरेपी और साइकाइट्रिक मेडिकेशंस का इस्तेमाल जो है वो इसमें किया जाता है, ताकि जो पेशेंट है उसको, या जो इस्तेमाल करने वाला है, वो अपनी मामूलात ज़िंदगी को बहाल कर सके। वो तभी हो सकता है कि जब उसका जिस्म में से मंशियात के जो असर है उसको डिटॉक्सिफाई किया जाए, जो कि जो मेडिसिन्स हैं उसका काम होता है, और उसके साथ साथ उसकी ज़हनी सलाहियत को या उसकी ख़ुद एतमादी को या उसके जो मोटिवेशन है उसको वो दी जाए। वो काउंसलिंग और साइकोथेरेपी की मदद से हम उसको उसका एतमाद जो है वो बहाल करते हैं, ताकि वो अपने आप में यकीन कर सके और जिस वजह से उसने मंशियात का इंतखाब किया था उसको छोड़ सके।